दिल्ली जल बोर्ड की फ्री हेल्पलाइन नंबर, दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट, दिल्ली जल बोर्ड की ऐप और दिल्ली जल बोर्ड नरेला की रीडिंग और बिलिंग विभाग के निजीकरण पर नरेला ZRO प्रदीप भारद्वाज से खास मुलाकात। तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ पर। और आज हमारे साथ में दिल्ली जल बोर्ड नरेला के उच्च अधिकारी हैं प्रदीप भारद्वाज जी। आज उन्हीं से जानेंगे कि जिस तरह से दिल्ली जल बोर्ड का निजीकरण किया गया है उससे जनता को कितना फ़ायदा होने वाला है और कितना नहीं। इसके साथ साथ हम जानेंगे जो बिल लोगों के आ रहे हैं या नहीं आ रहे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे जो नए कनेक्शन ले रहे हैं उसको किस तरह से लिया जाए और किस तरह से क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में जनता के लिए जो है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हो, ताकि मतलब जो है पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे और वो दिल्ली जल बोर्ड की सुविधाओं का फ़ायदा उठा सके। तो सर, सबसे पहले तो हमारा यही सवाल रहेगा कि जो निजीकरण जो किया गया है जिस तरह दिल्ली जल बोर्ड का, उससे जनता को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि जनता के मन में कुछ और सवाल है और सरकार के पास कुछ और सवाल है। देखो, ये जो निजीकरण किया गया है ये दिल्ली जल बोर्ड का निजीकरण नहीं किया गया। बेसिकली दिल्ली जल बोर्ड में रीडिंग और जो बिलिंग का कार्य है उसका निजीकरण किया गया, मतलब उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट असाइन किया गया है किसी कंपनी को, ठीक है, कि वो डोर टू डोर जाके जो सरकारी आदमी पहले करते थे उनकी जगह वो रीडिंग और बिलिंग करेंगे, ताकि प्रत्येक घर में जाएं और वहाँ पे जाके मीटर को देख के उनका बिल बनाएं और व्यक्तियों को डोर टू डोर जो है दिल्ली जल बोर्ड की सुविधा प्रोवाइड कराएं, ताकि किसी को किसी प्रकार की जो है परेशानी ना हो। सर, ये तो पहले भी हो रहा था, रीडिंग लेने के लिए हमारे सरकारी कर्मचारी जाते थे, तो क्या उनकी काबिलियत पे शक किया गया क्या? ये नहीं, ये काबिलियत पे शक नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ है वो चेंज करके देखना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक ही चीज़ पे जहाँ पे रहोगे तो उससे स्टैग्नेशन आती है। अगर हमें आगे लाइफ में बढ़ना है तो हमें हमेशा चेंज करके देखना चाहिए। ये दिल्ली जल बोर्ड का क्या है, एक चेंज है, ठीक है। वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली जो सर्विसेज हैं वो कैसे प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। और ये चेंज है, अगर ये अच्छा बेटर करके देंगे तो ठीक है, इसको कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज़ हमें लगेगा कि भाई पहले वाला ही अच्छा था तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। चलिए और बातें जान लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से बिल को लेकर काफ़ी जो है लोगों के अंदर वहम भी होते हैं और कुछ लोगों को चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, तो किस तरह से उनका शॉर्ट आउट होता है? देखो, जैसा आपने बताया चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आप कैमरा में भी देख सकते हो, हमारे यहाँ वर्तमान में भी कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको किसी प्रकार की कोई समस्या हो। दिल्ली जल बोर्ड की खिड़कियाँ हमेशा ओपन रहती हैं जब तक पब्लिक हार्स होते हैं, और हम उनको अटेंड भी करते हैं और सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई भी देते हैं। इवन देन दिल्ली जल बोर्ड ने कंज्यूमर फ्रेंडली जो है सर्विसेज शुरू कर रखी हैं। जैसे क्या है, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत है, वो दिल्ली जल बोर्ड का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1916, उस पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, वो हमारे पास फॉरवर्ड हो जाती है। फिर इसके अलावा अगर वो 1916 भी अगर वो देखते हैं, ट्राई करते हैं, कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो दूसरा दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट है www.djb.gov.in, वो उस पर अपनी ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। उसके अलावा एक दिल्ली जल बोर्ड का ऐप है DJB for you, उस पर भी ग्रीवेंस अपनी रेज कर सकते हैं। इवन देन अगर वो इस पर भी ग्रीवेंस रेज नहीं कर सकते, वो कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, उन पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। उनकी जो भी जैसे भी कंप्लेंट हमारे पास आती है हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं और उनको सूचित करते हैं। सर, एक चीज़ और देखिएगा, जो नए कनेक्शन लेते हैं या चाहे वो घरेलू हो या फैक्ट्री का हो या किसी दुकान का हो, तो उसके लिए क्या कुछ जो है हमारे दर्शकों को जो है देख रहे हैं, बताइए उनको किस तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे ले वो? देखो, सरकार ने जो दिल्ली नए पानी के कनेक्शन लेने का प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल कर दिया, इतना सुगम कर दिया कि अगर अब भी कोई कनेक्शन नहीं ले पाएगा तो वो मेरे को लगता है कि जीवन में कभी किसी भी प्रकार की सुविधा का आनंद नहीं ले पाएगा। कोई भी नया कनेक्शन लेने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे अपने 3 बिजली के बिल अपलोड कर दें, एक ID प्रूफ, फ़ोटो सिग्नेचर और बैंक की पासबुक।
इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड को ना किसी प्रकार के कोई पेपर की आवश्यकता है, और जैसे ही आप ये पेपर अपलोड करते हैं 2 से 3 दिन में आपका कनेक्शन सैंक्शन हो जाएगा। और सैंक्शन के बाद आपके पास मैसेज आएगा 1000 रुपये का। जैसे जो हमारा एरिया है ये MCD हाउस टैक्स की G और H कैटेगरी में पड़ता है, तो G और H कैटेगरी के जो भी डोमेस्टिक कनेक्शन सैंक्शन होते हैं उनकी दिल्ली जल बोर्ड की 1000 रुपये की कॉस्टिंग है। तो 1000 रुपया पे करें, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड वहाँ पे गड्ढा भी खोदेंगे, कनेक्शन भी इंस्टॉल करेंगे, जिसमें जल बोर्ड का ही सारा सामान होगा, फिटिंग का भी, मीटर इंस्टॉलेशन का भी। यानी सिर्फ कंज्यूमर को क्या करना है, अपने आप आगे सर्विस पॉइंट के बाद अपनी फिटिंग करवानी, और अच्छी क्वालिटी का पानी मिलेगा। ग्राउंड वाटर का जो है यूज भी नहीं करना पड़ेगा उन लोगों को। जैसे कि लोग, मैं देखता हूँ यहाँ एरिया में वो इंक्लाइंड हो रखे हैं ग्राउंड वाटर की तरफ, जो कि गलत है, अवैध है। तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगा दिल्ली जल बोर्ड का जो है पानी लें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि अच्छा पानी पिएंगे तो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। अधिकतर जो बीमारियाँ होती हैं हमारे वो रॉ वाटर या कॉन्टामिनेटेड वाटर पीने से होती हैं। सर अगर बात की जाए जिस तरह से जो है कि लोग समरसेबल लगा लेते हैं और बोरिंग कर लेते हैं, तो क्या इसके लिए परमिशन लेनी होती है या नहीं? देखो ऐसा है, ये विषय ये अवैध है। कोई भी ग्राउंड वाटर का जो है ना आप एक्सट्रैक्शंस करना वो गलत है, क्योंकि हमारी जो ये एक धरोहर है, ठीक है, अब इसको हम खुद ही खाली कर देंगे तो आगे अपनी जनरेशन के लिए क्या छोड़ेंगे। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है, SDM से परमिशन लेना पड़ता है, तभी कोई लगा सकता है, अथवा ये जो कनेक्शन है इस प्रकार के नहीं लगाने चाहिए। तो इन लोगों की जांच करते हैं आप लोग या? हाँ, हम टाइम टू टाइम इन लोगों की जो है ना ड्राइव करते हैं, चेक करते हैं, और अगर हमें कोई मिलते हैं ऐसे कनेक्शन तो हम अपने एरिया के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर JE इनको लिख के भेजते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सर एक हमारे यहाँ जो है DSIDC है मवाना 2 जो भोरगढ़ के पास है, वहाँ पे काफ़ी कंपनियाँ लग रही हैं, वहाँ बोरिंग हो रही हैं, तो क्या उन लोगों को परमिशन दी गई है या नहीं दी गई है? देखो ये जांच का विषय है। वैसे क्या है कि दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा एक बल्क कनेक्शन दिया गया है DSIDC को, और एज पर रिकॉर्ड क्या होता है कि वो पानी उसी के माध्यम से पीते हैं। इन केस अगर कोई भी मतलब जो है अवैध पाया जाता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर, तो इनको CGWA सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी देखती है और वो उस पर एक्शन भी लेते हैं। चलिए सर, अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं, अब कोई नई स्कीम कुछ आई है, सरकार की कोई गाइडलाइन आई है, तो उसकी बताइए, हेल्पलाइन कोई है या मेल ID कुछ है तो बताइए, जिससे वो आराम से जानकारी ले सकें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही कि भाई दिल्ली जल बोर्ड का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1916, ठीक है, और दूसरा क्या है DJB4U करके DJB का ऐप है, तीसरा दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट है। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल के माध्यम से ही एक्सेस कर सकता है और दिल्ली जल बोर्ड की सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकता है। इवन देन किसी को कोई प्रॉब्लम आती है वो दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में सफियाबाद रोड पे आके अपनी क्वेरी सॉर्ट आउट करा सकता है। उनका हमेशा वेलकम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा सर, नरला वाई पॉइंट से और अलीपुर तक इसके बीच में कई जगह जो है सीवर डाले गए हैं, वो दिल्ली जल बोर्ड के हैं, और वो सीवर कई जगह जो है नीचे हो चुके हैं, और जिसकी वजह से सड़कों के अंदर गड्ढे हैं। उसको PWD ठीक नहीं कर रही है, वो कह रही है कि वो दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे हैं। बेसिकली जो ये सीवर जो पाइपलाइन डालने का कार्य क्षेत्र है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मेरे पास सिर्फ रीडिंग और बिलिंग से रिलेटेड और नए पानी के कनेक्शन से संबंधित ही विषय हैं। तो इसके लिए आपको जो है जो एरिया के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनसे बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे साथ में प्रदीप भारद्वाज जी थे जो दिल्ली जल बोर्ड के उच्च अधिकारी हैं, और आपको अगर पानी से रिलेटिव कोई भी समस्या है, दिल्ली जल बोर्ड से रिलेटिव कोई भी समस्या है, तो आप आकर उनसे मिल सकते हैं और अपनी समस्या का निवारण करवा सकते हैं। और रीडिंग से लेकर या किसी और समस्या को लेकर, बिलिंग है उसको लेकर अगर कोई भी समस्या है आप लोगों की, तो आप आकर मिल सकते हैं। और उस समस्या का तुरंत जो है भारद्वाज जी ने जिस तरह हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि तुरंत निवारण होगा। और हम कोशिश करते हैं कि अपने दर्शकों को हम घर बैठे ही किस तरह से उनकी समस्या हल हो सकती है उसकी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी।